नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, एंड वी हैव मिस्ड हिम फॉर 2 वीक्स ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 हफ्ते से सर बिजी थे बहुत। हाँ, बीच में किसी एक आध लोगों को चांस दिया था, वो भी चलते फिरते आई थिंक मौका बन गया था। सो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। द जियो पॉलिटिक्स हैज बीन इवॉल्विंग। अभी बिग डेवलपमेंट हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो। बांग्लादेश की साइड पे सभी देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट आया उसका बांग्लादेश से जो रिएक्शन आ रहा है वो बड़ा ही मजेदार है। बट इसमें सबसे सरप्राइजिंग एक जो अभी सर ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, टर्की ने एक गिफ्ट भेजा भारत के लिए। वो भारत से प्यार हुआ या पाकिस्तान से दुश्मनी हुई, वो समझेंगे, अभी सर समझाएंगे। बट अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड, वी हैव अ लॉट टू कवर। आखिरी तक बने रहिएगा सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। हाँ, फैमिली गेट टुगेदर था तो रिचार्ज करना पड़ता है एनुअल अपने नियर एंड डियर वन से मिलके। सो यस, अभी इसमें सबसे पहला है कि भाई आज से ऑफिशियली एक्चुअली एज पर लॉ, यूएस लॉ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लड़ाई छेड़ा था ईरान के ऊपर विदाउट अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, उसका टेन्योर आज खत्म। अभी ट्रंप लड़ रहा है कि नहीं, मैं 60 दिन का सीज फायर कर दिया है तो मुझे 60 दिन की और मोहलत चाहिए। ये बातचीत चल रही है। दो द लॉ इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डेट द वॉर स्टार्ट्स। 28 फरवरी को शुरू हुआ, इट फिनिशेस ऑन 1 मई। 2 महीने की मोहलत होती है उसके पास। उसके बाद ही हैज टू गो टू कांग्रेस। सो एक इस चीज का आप मत भूलना कि ये भी फंसा हुआ है ट्रंप इस जगह पे। पहले भी मैंने कहा है, ट्रंप होता या नहीं होता, जो होता, ये लड़ाई होना था। किस लिए? सबसे पहले चीज, 2-3 चीजें। एक, चाइना को तोड़ना था, वेनेजुएला और ईरान पे हमला होना था। नंबर 2, इस्लामिक रेडिकलिज्म का फंडिंग खत्म करना था, हथियार खत्म करना था। तो गल्फ में इस तरह का पूरा जो मुहिम है वो चलाना था। गल्फ के इकोनॉमी का कचरा करना था, ईरान के इकोनॉमी का कचरा करना था। अब आप देख लो, हमास की कोई बात नहीं कर रहा, हूती की कोई बात नहीं कर रहा। पहली बार लेबनीज गवर्नमेंट खुल के खड़ा हुआ है कि हाँ, हम इजराइल के साथ पीस टॉक्स करेंगे, हिजबुल्लाह से डर नहीं रहे। हिजबुल्लाह इज नॉट लेबनीज गवर्नमेंट, इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट कंट्रोल्ड बाय ईरान। पहली बार ये हो रहा है। और हिजबुल्लाह के ऊपर हालांकि बाकी लेबनान के साथ सीज फायर है, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं है इजराइल का। तो लेट अस लुक एट द चेंजेस। पाकिस्तान का कूंडा हो गया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उनके बड़े चहेते हैं यहाँ पे, देखो पाकिस्तान से सीखना है डिप्लोमेसी में। क्या सीखा? अबे गधों, पार्डन माय लैंग्वेज। जब दो साइड इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी नेगोशिएशन के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, अपना मत्था क्यों फोड़ रहे हो वहां पे? पाकिस्तान ने अपना मुंह काला कर लिया, यूएस ने भी बोल दिया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, ईरान ने भी कह दिया मुझे पाकिस्तान पे भरोसा नहीं। गया किसके पास? पुतिन के पास। पुतिन ने भी बोला थैंक यू वेरी मच, आपस में सुलह कर लो, यूएस के साथ जो करना है कर ले, मुझे यहां मत्था नहीं फोड़ना। क्योंकि दोनों गड़े हुए हैं। ट्रंप को चाहिए पूरा यूरेनियम और आपके मिसाइल्स वगैरह नहीं होने, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है ना जी, मैं तो यूरेनियम नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा। लड़ लो यार। फक्कड़ तो ऑलरेडी ईरान हो चुका है, उसके फक्कड़पन का पता लग रहा है कि भाई साहब हथियार नहीं पहुंच रहे हिजबुल्लाह को, हमास को, हूती को। प्लस बाकी देशों के भी इकोनॉमी को इतना ज्यादा पैसा
झटका पड़ गया है कि यूरोप और अदर जगह हमारे पास भी वो पैसे नहीं आ रहे। अभी आपको सारा इंट सब कुछ आ रहा है उनके बारे में। पाकिस्तान का क्या हुआ है, अभी अभी मैं पढ़ रहा था, they have raised the price of petrol by 6 Pakistani rupees, 6.8 की 6 की 7, and similarly मतलब 400 पार हो गए इनके और डीजल 500 तक पहुंच रहा है। इसके चलते बाइसाइकिल का पैसा जो 5-10 हजार में बिकता था आजकल 80,000 में बिक रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम साइकिल खरीद लें। अब डिमांड इतना हो गया, जब बनता तो कुछ है नहीं आपका। और पहले वो डींगे मार रहे थे नकवी और इनका जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, हमारा कोई फर्क नहीं है, इंडिया में देखो कतारें लगे, पता नहीं क्या सूंघ के देख रहा था कि कतारें लगे पेट्रोल पंप पे। अब वो 2 दिन पहले खुल के आ गया कि हमारा हो गया कूड़ा, जो $300 मिलियन होता था, $800 मिलियन आपका इंपोर्ट बिल हो गया फ्यूल का। स्ट्रेटेजिक फ्यूल स्टोरेज नाम की चीज ही नहीं है। वो अब बना रहे हैं, जो मई 8 पे रिपोर्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे बनाने के लिए। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पैसे है नहीं तेरे पास। अब तो फौज को बेचने लगे हो। सऊदी अरेबिया से $3.5 बिलियन मिला तो आपने 15,000 बाई रोटेशन 15,000 भेजोगे करके वो कर दिया। कतर से 2 बिलियन लिया है, 10,000 भेज दिया है। तो आप अंदाजा लगा लो क्या हिसाब लगाया है, रेट लिस्ट लगाया है उसने अपने फौज का भेजने के लिए। और सबसे बड़ा रीजन लड़ाई का था ओपेक तोड़ना, और वो टूटना शुरू हो गया। यूएई आ गया बाहर। बांग्लादेश एंड श्रीलंका तो एनएफए, नेपाल थोड़ा फन मारना शुरू किया था, घुटना टिक गया कल उसका। 80% उसने ऐड कर दिया था कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंडियन गुड्स। इंडिया ने बोला कोई नेपालीज को पेट्रोल नहीं मिलेगा इंडिया से। 80% ये बालेन शाह ने। तो इंडिया ने बोला ठीक है लल्लू, कोई भी अपना नेपालीज का आपका अगर नंबर प्लेट होगा, उस गाड़ी को पेट्रोल डीजल नहीं बेचा जाएगा। यहां सस्ता था, वो यहां भरा के जाते थे, एक भी नहीं मिला। चाय का किया कि भाई साहब हमें आपके चाय के क्वालिटी में भरोसा नहीं है, तो हम अभी उसका टेस्टिंग करेंगे। अगर टेस्टिंग में ठीक निकला, 900 टन चाय यहाँ पे पड़ा है उसका। क्या हुआ, 3 दिन के अंदर घुटने टिक गए। औकात पे दिखा दिया उसको कि साले औकात पे रहे, ज्यादा फल मत। सारा उसने जो बोला था कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, वो बंद है। इंडिया ने अभी तक रेसिप्रोसिटी में कुछ बंद नहीं किया। बोला अभी तक वो है कि आपके नंबर प्लेट के गाड़ियों को फ्यूल हम देंगे नहीं, अपना भरा लो आप। और इसका क्वालिटी एश्योरेंस 24 घंटे के बाद आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर टी और नॉट। अभी तो जूते पड़ेंगे, कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे, तो अब हम दिखाते हैं अकड़। अकड़ तेरे को अभी दिखाते हैं, तू कहाँ का है, तू है क्या। I am not convinced he is the man who's doing it. It would be interesting to see the face behind. तो है क्या उसका। अभी कुछ दिन पहले, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन बंगाल, कुछ दिन पहले माइक पॉल कपूर ट्रम्प का बचा था नेपाल। वो गया था, एंड आई एम श्योर उसने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी, लेकिन वो भी नहीं। आई एम इंटरेस्टेड कौन नेपाली इसके पीछे हैं जो इसको सिखा रहे। ये रॉ है, इसको गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं आता। वो गाना बजाने वाला है, और फिर वो मेयर बन गया था एज इंडिपेंडेंट। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, जो पहले का बना हुआ था, हु वाज सिटिंग इन द लैप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज,
उसने इसको लिया और इसको फेस बना के इंडिपेंडेंटली खड़ा होके, सो द पर्सन हु रेज दैट राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी इन 21 रियलाइज कि इसको सामने रख दूंगा तो मैं कुछ जीत जाऊंगा. तो नाउ हु आर द पीपल बिहाइंड? अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहा होगा तो एंटी इंडिया तो रहा होगा. अब लाफा पड़ गया तो अभी उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कर तो दिया, इंडिया ने जवाब भी नहीं दिया. क्यों जवाब दे तेरे को यार? तो नेपाल हैज बीन ब्रॉट टू बुक. अभी थोड़ा काम चल रहा है बांग्लादेश के ऊपर. श्रीलंका तो चुपचाप और मालदीव्स तो चुपचाप से आपके साथ आ गए. ठीक है. ऊपर देखेंगे चाइना, तो चाइना का इंटरनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा है. एंड इट्स अ वेरी डिवाइडेड सोसाइटी. 4 खेमे में बटा हुआ. एक है शी जिनपिंग और उसके साथी और थोड़ा बहुत जो पीएलए उसके साथ है. दूसरे साइड में है ये अपना हू जिनटाओ, वेंचिया पाओ और उनके बंदे, उनका क्लीक जो उनके साथ है. तीसरे साइड में है जो ल्यू युआन और छांग यूजिया जो अरेस्टेड है, उसके सारे बंदे एंटी शी जिनपिंग. और चौथे साइड में पब्लिक. अभी इसी के बीच में नौटंकी चल रही है. क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा. तो इसके बीच में अगर कोई कहता है कि यार वो ताइवान पे अटैक कर लेगा, यार सीएमसी में बंदा ही कोई नहीं है. उसके थिएटर कमांडर्स उसके साथ नहीं है. अभी लेटेस्ट जो उसने ऑल सीनियर लीडर्स पीएलए का पार्टी की कॉन्फ्रेंस किया था, 3 ही जनरल थे. 3 जनरल थे ओनली. एक तो जो सीएमसी का, अभी सीएमसी में कोई यानी ऑपरेशनल जनरल कोई नहीं है. एक शी जिनपिंग है और दूसरा उसका करप्शन हेड जिसको जनरल बना के बैठा है. बस यही 2 हैं. 3 फुल जनरल कौन थे? एक वो करप्शन हेड, दूसरा जिसको डिफेंस मिनिस्टर तो बना दिया है, ना तो सीएमसी में है ना वो स्टेट काउंसिल में. यानी फ्लोटिंग है वो. पता नहीं, उसको खुद नहीं पता होगा कि मैं आ रहा हूं कि जा रहा हूं. इट्स लाइक आपने रक्षा मंत्री बना दिया मगर वो कैबिनेट में नहीं है. ही इज नॉट इवन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. आई हैव नॉट अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट एज दैट. वो दूसरा था. और तीसरा सेंट्रल थिएटर कमांडर का कमांडर था. सेंट्रल थिएटर का, जो सेंट्रल थिएटर तो रिजर्व है. नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न कोई नहीं आया अटेंड करने. सारे सीनियर लीडर्स को आपने बुलाया था. जो असली हैं, जिनके पास मेन ट्रूप्स है, वो तो आए ही नहीं. ठीक है. अभी इसका लेते क्या हुआ. ये जो गल्फ लड़ाई है, गल्फ के इंपॉर्टेंस को तोड़ रहा है. सबसे ज्यादा पैसा आज इमीडिएटली, अपार्ट फ्रॉम, मैं तो कह रहा हूं 3 देश हम तो बना ही रहे हैं पैसे, रशिया, यूएसए एंड इंडिया. इसके अलावा द बिगेस्ट गेनर इज गयाना. अब सब उसके तेल के पीछे पड़े. जो थोड़ा बहुत तेल बेचता था, जो हफ्ते में 300 मिलियन कुछ कमाता था, अब हफ्ते में 650 मिलियन कमाता है डॉलर्स. दैट इज द स्पाइक. So the countries who are gaining are Africa, Latin America and the Caribbean countries. ब्राजील डबल कर दिया है आउटपुट, आपको दे रहा है. ठीक है. इस वेस्ट एशिया में the only country today which looks like will be gaining is UAE. वो अब फुजैरा से निकालता है जो गल्फ ऑफ ओमान में
सी ऑफ ओमान के पास निकलता है वो बाहर, नॉट इवन गल्फ ऑफ ओमान, सी ऑफ ओमान या आप बोल लो नॉर्थ अरेबियन सी, वहां पे निकलता है उसका सारा तेल, फर्टिलाइजर सब वहां से निकालता है। ये निकला था क्योंकि ये कार्टेल बोलता था इतना मत करना, इतना ये नहीं करना, उतना ही बैरल निकालना, इतना ही बैरल निकालना, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज जो है, अभी कितने बचे होंगे, 11 बचे हैं ओपेक में, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल। यूएई में पारदर्शिता थी, एमबीजेड में, मोहम्मद बिन जायन में, फॉर ऑलमोस्ट 2 decades he has diversified their economy. Oil and gas contribute to only 20 to 25 to 30% of the GDP. Rest, he has opened it up. Gold, one of the biggest dealers of gold, finances, logistics. Amazon का world का biggest hub is there. Financial hub, realty sector. Then he has brought in now AI. Now he is looking to make chips. The sand काफी है उसमें से, they are doing their survey DPR to find out how much of silica will be available, so that silica once it is available उसके साथ मैं chips बनाने में शुरू कर दूंगा. So you find 70 to 75% of his GDP comes from other finances. That was what was targeted by Iran. गल्फ वॉर में सबसे ज्यादा अटैक्स यूएई पे आए थे. आप अब ओवर 500 मिसाइल्स एंड वेल ओवर 2200 ड्रोन्स एंड रॉकेट अटैक्स. पहले हफ्ते के बाद reached out directly to Bibi Netanyahu. For the first time ever, Iron Dome was deployed outside Israel. UAE में deployed था. ओके, 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे निकाल रहा है वो, 2 मिलियन एक्स्ट्रा निकाल रहा है वो आपको देने वाला. लोगों को पता नहीं होगा. द शिफ्ट इन द जियोपॉलिटिक्स, यूएई एंड इंडिया का जॉइंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व इज हेल्ड इन इंडिया, कर्नाटका में, मैंगलोर एंड पदोर. एट द मोमेंट about 3 million barrels. It's going to be doubled. Padur 2 and एक ओडिशा में जगह है, क्या नाम था, नोट किया था मैंने, शांडिल्या, चंदीखोल, चंदीखोल इन ओडिशा, जहां 4 मिलियन मेट्रिक टन्स रखा जाएगा. तो अगर टनेज में देते हैं अभी 3 मिलियन मेट्रिक टन्स है, इट विल इंक्रीज मोर टू 6 मिलियन मेट्रिक टन्स है, एंड 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स मोर विल बी स्टोर्ड. इसमें इंडिया हैज द फर्स्ट लियन कि अगर इमरजेंसी आता है तो इंडिया विल फर्स्ट पिक इट अप, नॉट साउदी अरेबिया. अपना यूएई डजंट हैव द फर्स्ट लियन. यूएई इजराइल के साथ यू हैव सिक्योर्ड द रेड सी. जो कहते हैं ना कि ये इराक वॉर, ईरान की लड़ाई के साथ यूएस ने आपके आईमेक को बंद कर दिया है, ना जी लल्ला, आईमेक आपके रेड सी से जाएगा, आईमेक आपका रेड सी से जाएगा. Saudi Arabia suddenly now has been left in the cold by India also. EAM has gone and visited UAE. अपने अजीत डोवल जी has gone and visited. अगले महीने PM is going on a visit to Europe. He is first visiting UAE and then going there. सऊदी अरेबिया को ठेंगा दिखा दिया कि भाई साहब तूने बिस्तर पाकिस्तान के साथ बनाया ना, चुम्मा चुम्मी धूम धड़ाका पाकिस्तान के बिस्तर में साथ कर तू, अभी वहीं बैठे रहना. नाउ ही एक्चुअली डजंट नो MBS की मैं करूं तो क्या करूं. टर्की जो इतना डरा हुआ है नाउ, जो आपने बताया भाई साहब, द की राइट हैंड मैन ऑफ दाऊद arrested in Istanbul by Turkey and handed over to India and flown to India. He's been deported to India. भाई
कमाल के ये मुसलमान देश हैं, आपस के पीठ में खंजर भोंकते जाते हैं, बाकी गुण गाते रहते हैं, ग्लोबल उम्मा, एक दूसरे के पीठ में खंजर भोंकते। ग्लोबल चुम्मा कहीं का भी उम्मा नहीं रहता है। क्या व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम? क्या वो सोच रहा है कि इतना करने से दोस्ती हो जाएगी इंडिया से? लाफा तो तेरे को पड़ने वाला है। भारत चुपचाप तो रहने वाला नहीं है, और करने की जरूरत भी नहीं है। ये यूएस और इजराइल ने करना ही करना है, और सऊदी अरेबिया भी पिटना ही पिटना है। आपके ही चैनल में मैंने वो मैप दिखाया था, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, वो खोल के आप लोग देख लेना कि सऊदी अरेबिया का लेआउट क्या रहता है। लाफा अच्छा, सऊदी अरेबिया को भी पड़ेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले यूएई ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को ही हैड पुट इट ऑन नोटिस दैट कि दो चीज यूएई विल नॉट एक्सेप्ट इज दिस रेडिकल इस्लाम, एंड द बेस गढ़ ऑफ रेडिकल इस्लाम इज वहाबी सलाफिज्म। वहाबी सलाफिज्म का बेस इज सऊदी अरेबिया। House of Saud gained power in Arabia by supporting the Wahhabism. उनके मुल्ले ने बोला था कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं सबको आपके नीचे लेके आऊंगा, and he did that, and that is how Arabia today is called Saudi Arabia. Can he move out? ठीक है, एमबीएस छोटा मोटा करता रहता है, बट कितना कर लोगे भाई? तेरे बाद क्या वहाबिज्म को निकाला तुमने? हिम्मत है? UAE has been more, I would say, moderate form. They don't accept all that. आपके तो मंदिर वंदिर भी बन गए हैं वहां पे। So they are not happy with Saudi Arabia. इसने यमन में समझाया था सऊदी अरेबिया को कि दैट तुम पाकिस्तान के खेमे में बैठते हो कि तुमको ट्रुप्स चाहिए टू अटैक दी हुतीस इन यमन। तो जो साउथ यमन के, यू कैन से साउथ यमन डिफेंस फोर्सेस टाइप, वो क्रिएट किया था साउथ अपने यूएई ने, उनको ट्रेनिंग दिया था, और पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक पूरा का पूरा साउथ यमन कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। ऑल पोर्ट्स ऑल्सो, एडन शेडन, हूतियों को लात मार के निकाल दिया था, शोइंग टू हिम दैट यू डोंट नीड पाकिस्तान, इस तरह से ट्रेन करो फोर्सेस को तो वो आपका काम कर देंगे। सऊदी अरेबिया नाराज हो गया, उनके ऊपर बॉम्ब अटैक करके हमला करके करने लगा, तो यूएई पुल्ड आउट फ्रॉम दैट प्लेस। सो नाउ अ न्यू एंगल इज कमिंग आउट, इंडिया, यूएई, इजराइल, रशिया भी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपका तो त्रिनेत्रा आइरिस जो मैं बोलता हूँ, इंडिया इजराइल, वो हो ही रहा है। यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद अफ्रीका, यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका, वो सारा आपको दे रहे हैं। वेयर डज दैट लीव यूरोप? इसमें एक तो ये सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज जो है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, सी इनका जो तेल अगर कैप हो जाता है, हिट हो जाता है ना, प्रॉब्लम है, पानी आ जाता है उसके, सॉल्ट वाटर, उसको रिवाइव करने में बहुत टाइम लगता है। तो लड़ाई जब भी खत्म होगा, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है अभी कब खत्म होगा, तेल आना मुश्किल है। क्योंकि ये तेल आना मुश्किल है, इस तेल का खामियाजा पूरा करेंगे लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एंड अफ्रीका। और जो हो रहा है अभी, जोर शोर से हो रहा है। यूएस चाहता है यूरोप उसके खेमे में बैठे रहे, तो तेल उसी से ले। तो इसीलिए जो यूक्रेन से जो रशिया के अपने ऑयल टर्मिनल हो या कोई एक रिफाइनरी हो जिस पे हिट हो रहा है,
वो या तो वेस्टर्न रशिया में है, पीटर्सबर्ग के पास, या ब्लैक सी वाले, ये ब्लैक सी वाले। मेन उनका रिफाइनरी है यूराल्स में। यूराल माउंटेन जो है डिवाइड्स यूरोपियन रशिया फ्रॉम एशियन रशिया। तो यूराल माउंटेन्स के दोनों साइड बल्क है विच इज वेल अबव द ब्लैक सी। और फिर ऑफ कोर्स साइबेरिया में उतना है नहीं क्योंकि इट इज परमाफ्रॉस्ट, फ्रोजन रहता है। ईस्ट व्लादिवोस्टॉक एंड अदर प्लेसेस। तो यूरोप का तेल यहां से आता है, उसको आप डिसरप्ट करोगे तो यूरोप रशिया से तेल नहीं ले पाएगा, तो किससे लेगा? यूएस। और जो कुछ आप दे सकते हो उसको आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। इसीलिए आप अपनी रिफाइनरीज बना रहे हो एक्स्ट्रा, और आप अपना आउटपुट करना चाहते हो, ठीक है। प्लस अब आपका जो बन रहा है गलाथिया पे, निकोबार आइलैंड में गलाथिया आपका बे में आपका बहुत बड़ा पोर्ट बन रहा है, डीप सी पोर्ट और सारा कुछ, पोर्ट सिटी सब बन रहा है अब। हाँ करेक्ट, दैट इज द यूराल माउंटेन्स। ओके, it's like ऐसे नॉर्थ टू साउथ, सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ। वो दोनों साइड, उसके दोनों साइड पे उनके मेन रिफाइनरीज वगैरह सब वहां पे, वेल इनसाइड। तो वो ब्लैक सी से काफी दूर है, नॉट क्लोज। नाउ अब किस पे चल रहे थे हम? गलाथिया। चीन को धक्का लगा है कि भाई मेरे तो वाट लग गई, इंडिया की चांदी हो रही है। सो यू फाइंड पीपल विद आर्टिकल्स ऑन गलाथिया, और पप्पू भी जाके वहां पे कि भाई ये है वो है, होना कुछ है नहीं। दो चार पेपर में आर्टिकल वार्टिकल आ जाएंगे, ये आ जाएगा वो जाएगा, होना कुछ है नहीं। गलाथिया बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर बिगेस्ट टर्मिनल्स। हैंडलिंग कैपेसिटी के मुताबिक 3 आपके आ जाते हैं, ट्रायंगुलर आप फॉर्म में ले लो। आपका विशाखापट्टनम के पास बहुत बड़ा आपका डीप सी पोर्ट है, गलाथिया आ गया, और नीचे आपका विजयंगम आ गया केरला। तो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द अदर पोर्ट्स। जैसे आप अभी अपना सिंगापुर, थोड़ा कोलंबो, थोड़ा आपका ओमान, वहां पे आप डिपेंडेंसी है, आपके पास कोई डिपेंडेंसी बाहर की नहीं है। जो भी आपका सामान आएगा आपके पास आएगा। अभी और देखना किसके पीछे वो निकलेंगे आपके, जो आपने अभी बनाना शुरू कर दिया है अपना खुद का टैंकर्स, वीएलसीसी, एंड आपके खुद के वेरी लार्ज कंटेनर शिप्स, वीएलसीएस। वो अभी आपने बनाना शुरू किया है कि हमारा खुद का होना चाहिए, और कंटेनर्स भी बनाने शुरू कर दिए। दैट व्हाई शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर कंटेनर्स? तो ये तड़प है कि भाई आज से 5 साल बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपना ही जहाज होगा, आपका सामान अपने ही जहाज में जाएगा, अपने ही कंटेनर्स में जाएगा। आज से 5 साल बाद तो यू विल बी अ नेट के, आपको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तेल की, आपके पास इतना तेल अवेलेबल है उसी अंडमान। अब गलातिया में क्यों गया है? क्योंकि नेक्स्ट वो निकालेगा जो अंडमान सी में आपको इतना ऑयल एंड गैस मिला हुआ है, उसके विरुद्ध भी बातचीत करेगा। तो अभी आप डायनेमिक्स देखो किस तरह से चेंज हो रहा है। यूएस को समझ आ गया है इस लड़ाई से, अकल आ गई है उनको कि भाई साहब अकेले हम कख नहीं कर सकते, हमें साथियों की जरूरत है। यूएई का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूएई ने बोला है मुझे 60 बिलियन आपसे एड चाहिए, मैंने जो अपना मेरा जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, बट करेंसी स्वैप, मतलब आपसे मैं डॉलर में लूंगा लेकिन वापस करूंगा मैं दिरहम में।
and Trump has said yes, we will consider it. That is interesting. For UAE. For UAE. That implies that a general acceptance that पेट्रोडॉलर का लाइफ खत्म हो रहा है एंड ट्रेड ओनली इन डॉलर्स का भी लाइफ खत्म हो। आई वोंट कॉल इट डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का थोड़ा एक्सट्रीम, मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सट्रीम वो हो जाता है कि डॉलर आउट होके कुछ और करेंसी आता है। आई टेक इट मोर एज ए चाइनीज नैरेटिव who wanted to replace dollar with yuan. This is now moving more towards जो भारत मांगता है, मल्टीपोलैरिटी, मल्टी करेंसी। इसलिए आप देखो भारत किसी को डूबने नहीं देगा, यूरोप को भी डूबने नहीं दे रहा है। आप एफटीए साइन कर चुके हो, अभी उनका कब पास करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, उनके, हमारा तो हो जाएगा, उनके तो 27 पार्लियामेंट में क्लियर करना, रैटिफाई करना। यूएस के साथ भी आप बातचीत कर रहे हो, रशिया के साथ तो हो ही, आप चीन को भी आप डूबने नहीं दे रहे हो। अब आप देख लो 10% नॉन क्रिटिकल सेक्टर में आपने परमिट किया है एफडीआई चाइना का, उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं को compete करने की इंडस्ट्री में आप पैसे डलवा रहे हो। सो पहले भी मैंने कहा था, ये 5 पोल बोल लो या ग्रुप्स बोल लो, आई प्रेफर ग्रुप्स देन पोल। यूएस एंड इज एलाइज, EU एलाइज, रशिया एलाइज, चाइना एलाइज, आप अपने एलाइज के साथ। यानी पते की बात है कि हमारे देश के अंदर लोग रो रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया डिप्लोमेसी में, इंडिया कुछ नहीं कर रहा, अपने आप को बोलते हो ये हो, इस लड़ाई में कुछ नहीं कर रहे हो, आपका घाटा हो रहा है। हमारा घाटा हो रहा है, हमारा तो पूरा डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गया। आप सऊदी अरेबिया से 6.9 लाख बैरल्स पर डे लेते थे, यूएई से 6 लाख बैरल्स पर डे देते थे। यूएई आपको 2 मिलियन दे रहा है यार। आपको इराक का तेल भी नहीं चाहिए, अब आपको सऊदी अरेबिया का भी तेल नहीं चाहिए, यूएई 2 मिलियन बैरल्स अ डे देने को तैयार। रशिया तो ऑलरेडी 2 मिलियन बैरल्स अ डे दे रहा है, आप उससे बात कर रहे हो 4-5 मिलियन और। वेनेजुएला से तो तेल आ रहा है आपका 1 मिलियन बैरल अ डे, अल्टीमेटली विल स्टार्ट रेगुलर फ्लोइंग टू यू। आप टोटल करते थे, हालांकि आपका स्टेटेड कैपेसिटी कम था, बट यू वर प्रोड्यूसिंग 5.5 to 6 मिलियन बैरल्स पर डे। उतने बैरल क्रूड तो आपको आ ही रहा है, और ज्यादा आ रहा है। अभी ब्राजील आपको डबल कर रहा है, अर्जेंटीना आपको दे रहा है, कनाडा एक टांग पे खड़ा है आपको तेल देने के लिए, एंड यू आर सेइंग टू डबल द कैपेसिटी, सो यू विल गो टू 12, योर रिक्वायरमेंट इज 6, so 6 million barrels per day is what you're going to sell, which is what Europe is also eyeing कि हमको चाहिए। यूरोप में तंगी बहुत है आज, 6 हफ्ते का ये एविएशन फ्यूल है उनके पास, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लैक ऑफ एविएशन फ्यूल। ओके, तो जो रो रहे हैं ना, आप अपने देश का देखो, आपके हाँ एविएशन फ्यूल का पैसा बढ़ाया है, टिकट के पैसे बढ़े हैं, दैट्स अबाउट ऑल। क्या लोगों ने फ्लाइट में जाना बंद कर दिया? नहीं, अभी भी जाते हैं, अभी भी आते हैं। रोना बंद करो और सच्चाई को देखो क्या हो रहा है आपके देश में। ये रोना धोना जो है बाहर देश का नैरेटिव है, आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए। सबसे ज्यादा फायदा इस लड़ाई के बाद जिस देश को होगा, हमें होगा। आपके एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
सब आपके हाथ में है, बहुत इंप्रूव हो जाएगा। नेगेटिविटी से मत सोचो। यूरोप का कुंडा हो रखा है। आपने फ्रांस को नोटिस दे दिया है कि जब तक जो इंटरनल कोड है जिसके साथ आप हथियार जोड़ सकते हो, अपना हथियार जोड़ सकते हो, अपना रडार जोड़ सकते हो राफेल में, वो नहीं दिया तो मुझे तेरे 114 राफेल हैं वो चाहिए नहीं। सोच ले। और ये अगर ऑर्डर उसको नहीं मिला ना, उसका इकोनॉमी और क्रैश हो। अब आप इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि रशिया ने आपको दे रखा है और वो एक टांग पे खड़ा है कि मैं आपका Su-30 MKI जो है, आपको जो सुपर Su-30 बनाना है वो भी बना लीजिए, आप Su-57 भी देने को तैयार है आपको, आप ये भी ले लीजिए। सो नाउ सडनली फ्रांस थोड़ा स्टिकी विकेट पे है आपके साथ। वो पैसे बनाते हैं, वो आपको कोड वगैरह नहीं देंगे, आपको नया हथियार डालना है, उसी के पास जाना है, वो उस पे पैसे लेगा, कमीशन लेगा। आपने बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए। जो मेन हथियार का जो दो कोड होते हैं, एक मेन प्लेटफॉर्म का कोड होता है, दूसरा ये सारा कुछ लगाने के लिए एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो। एक होता है जो जहाज को चलाने के लिए होता है, बाकी होता है जो हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स सब लगाते हो, वो चाहिए आपको। आप वो बोला उसका कोड हमको चाहिए, वो नहीं दोगे तो हमें हथियार नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर हम ब्रह्मोस लगाना चाहते हैं। सो यूरोप भी हिला हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड हेल ऑफ अ लॉट। जो कॉमन मैन है, लोअर मिडिल क्लास एंड अदर्स, दे फाइंडिंग इट अ टफ टाइम कि कैसे जिएंगे। फ्यूल के कॉस्ट बढ़ गए हैं। Yesterday, one person I was hearing, he was telling the cost of fuel in USA per gallon has shot up to 4.3, $4.30, जो किसी जमाने में 2-3 में होता था, 4 पे पहुंच गया। It's not easy for them also. It's a tough. US is facing a debt payment crisis. उसके बारे में लोग कम ही बात कर रहे हैं। 41-42 ट्रिलियन डॉलर्स तो उसका डेट है ऑलरेडी, और हर 2 से 3 महीने के अंदर 5 ट्रिलियन ऐड हो रहा है उसका डेट। आप म्यूटेड है। मैं वही रिपीट कर रही थी कि हर महीने ऐड हो रहा है, येट दे आर नो, डूइंग हर 2 से 3 महीने में 1 ट्रिलियन ऐड होता है। एक साल में 5 ट्रिलियन ऐड हो रहा है उसका। उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। इस साल 12 ट्रिलियन डॉलर्स उसको चाहिए, क्योंकि जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो मैच्योर हो रहे हैं। अगर उससे मैं बोलता हूं चल 60% तेरा रोल ओवर हो जाता है, फिर भी 3 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए आप, कहां से लाओगे? 2/3 भी रोल ओवर हो जाता है तो स्टिल 3 ट्रिलियन डॉलर्स यू डोंट हैव। इसने तो कम हाँक के बोला हुआ है कांग्रेशनल हियरिंग में। हेगसेथ ने झूठ बोला है, 25 बिलियन ही बोला है। अबे तेरे हथियार इतने गिर गए हैं, तेरे बेस इतने ठुक गए हैं, उसके बारे में कौन बोलेगा? तेरे इतने मिसाइल वगैरह खत्म हो गए हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट इज दिस पॉज इज नॉट जस्ट कि भाई डील होना है, द पॉज इज मोर कि हथियार वापस और आपको चाहिए। आपके टोमाहॉक खत्म हो गए, आपके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो गए, आपके थार्ड खत्म हो गए। कहां से लाओगे? आपके मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं। आपके वन स्कूल ऑफ थॉट सेज 45%, द अदर सेज नहीं 50% सब उड़ गया है। चला सकता है लेकिन
दुकान खत्म हो जाएगा, यानी दुकान खाली हो जाएगा। तो पॉज इज मोर फॉर दैट, बट आउटपुट उतना मैच नहीं कर रहा जितना जल्दी फूक चुके हैं। तो यूएसए इज ऑल्सो नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। यस, ईरान तो बहुत ही बुरी हालत में है, बट यूएस इज नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन ऑल्सो। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को फाइनली प्लान थिंकिंग ऑफ सेंडिंग हिम बैक। यार साल से ऊपर हो गया लोगों को, यार मरवाओगे बच्चों को? जो 6 से मैक्स 8 महीने रखते हो, साल से ऊपर रख दिया। सो अब क्या करेगा? इन्हें लोग 2-3 ऑप्शन बताते हैं कि लड़ाई कर लेगा या बूट्स डाल के वो सदर्न पोर्शन या कुछ आइलैंड को पकड़ लेगा, सम पोर्शन ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पकड़ेगा। लगता नहीं है कुछ कर पाएगा। सी, पहले ये था शुरू में कि मैं रशिया को दे दूंगा। रशिया ने भी बोला कि केवल 460 नहीं, पूरा जो 11 टन उसका यूरेनियम है मैं ले लेता हूं। आप मानने को तैयार नहीं है, आप चाहते हो मेरे पास आना चाहिए। कौन एक्सेप्ट करेगा यार? जब इतनी लड़ाई लड़ चुके हो किसी देश के साथ, व्हाई विल ही एग्री दैट यू विल डू जस्टिस टू देम? आप रशिया के साथ बोल लेते कि हाँ ठीक है रशिया कि तुम ले जाओ, या इफ दे वांट एंड इफ इंडिया फील्स इट इज राइट, इंडिया कैन से, इफ दे आस्क कि हाँ ठीक है हमारे पास भेज दो। बट आप एक टांग पे खड़े हो कि नहीं, वो पूरा का पूरा मेरे पास आएगा। वो कह रहा है पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलो, न्यूक्लियर बाद में। आप कह रहे हो नहीं, पहले न्यूक्लियर का बाद, फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। अब वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इज नॉट जस्ट फॉर ईरान, कतर गया, बहरीन गया, कुवैत गया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान का तो फिर भी इंडियन ओशन में पोर्ट है। पाकिस्तान का क्या होगा? कूंडा होगा। अब तो फौज को बेचने पे आ गए कि इतने पैसे दे दो, इतने ट्रुप्स हम भेज देंगे। गाजा में सुना है फर्स्ट कैजुअलिटीज हो गए, जो माइन क्लियरिंग कर रहे थे 2 बंदे उनके मर गए हैं। क्या कॉम है सर ये, क्या ड्रामेबाज राइट। कॉम है। अब क्या वो टर्की से बात करेगा कि क्लिफ्टन से एक बंदा गया इस्तांबुल काम से, उसको पकड़ के यहां ले आए, भारत को दे दिया। कराची अब खोल दिया आपने, कहते 6 लैंड कॉरिडोर में दूंगा ईरान को। एक वीएलसीसी आता है कराची पोर्ट में, तो उसमें तकरीबन 20,000 20 फीट इक्विवेलेंट कंटेनर्स होते हैं। इतने ट्रक हैं तेरे पास या उसके पास ले जाने के लिए? एक भी। और सुनने में आया 6 फंसे हैं वहां पे, ईरान के 6। अब खोल तो दिया है, पैसे कौन देगा, तेल कौन देगा इन सब ट्रकों को चलने के लिए? ना ईरान के पास पैसा है, ना पाकिस्तान के पास पैसा। अब बोलो, ठीक है? तो आप आराम से बैठे हो, आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत जीडीपी ग्रोथ में हिट हुआ होगा, बिकॉज वो तो संसार में हिट हुआ है सबका। बट आपकी रिकवरी और जितना आप कमाने वाले हो, लुक एट दैट। और ये आप देखो कि चाइना बिल्कुल ही अलग हो चुका है अभी।
ग्लोबल साउथ में उसकी स्टैंडिंग काफी लो हो गई है। ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा, विच इज अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। आपने नहीं मांगा, बात भी नहीं की, अपने तरफ से ब्राजील ने आपको डबल तेल और अर्जेंटीना ने आपको डबल गैस देना शुरू कर दिया। आपने पूछा तक, उन्होंने बोला हम दे रहे हैं, हमने कहा ठीक है दे दो। किसी ने बोला पाकिस्तान को मैं दे रहा हूं तेरे को? तो अभी उनको समझ आ रहा है जो हेनरी किसिंजर ने कहा था किसी जमाने में कि इट्स बैड टू बी द एनिमी ऑफ द यूएस बट इट्स फेटल टू बी इट्स फ्रेंड। तो अभी हेनरी वो एक्चुअली जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वो 20 साल जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया था अफगानिस्तान में, उसका चुन चुन के बदला ले रहा है। तो स्टेट डिपार्टमेंट इज वर्किंग विद पाकिस्तान, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इज वर्किंग विद तालिबान, टीटीपी एंड बीएलए टू सॉर्ट आउट द पाकिस्तान आर्मी। उनकी सुताई हो रही है, ऑलमोस्ट एवरी डे उनकी सुताई हो रही है। कभी कोई कॉन्वॉय हिट हो गया, कभी कुछ हिट हो गया। अभी तो लेटेस्ट है, ईरान वॉर शुरू होने के बाद आई थिंक 14 की 15 एलटीटी जेईएम इनके लीडर सारे ठुक गए, वो भी ठुक रहे हैं, काफी ठुकाई हो रही है। एंड इसका जवाब है ही नहीं, आईएसआई के पास है ही नहीं। सो we have to be very careful about our internal security। अभी आप देख लो, इलेक्शन के रिजल्ट अभी आए नहीं है, बांग्लादेश के एमपीस की पिछवाड़े में आग लग गई है कि बीजेपी बंगाल में आ जाएगा तो सारे बांग्लादेशी यहाँ आ जाएंगे। मान लिया अभी पहली बार कि सारे बांग्लादेशी यहाँ है, दैट इज नंबर 1। तो मुझे आएंगे ऐसा तेरे लग रहा है, पास यार, घर तो उनका वहां है। तो हम क्या करें, विच इज एक्सेप्टेंस। नहीं, I think it's bigger than that. They are creating the background when they will approach the United Nations for refugee status, and even Mamta might go. I wouldn't be कोई surprised. रेफ्यूजी स्टेटस मिलने वाला नहीं है, जबरदस्ती आए हैं। रेफ्यूजी मांग के जब आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो होता है रेफ्यूजी स्टेटस। रेफ्यूजी स्टेटस कहने के लिए बड़ा अच्छा, यूएन जाएंगे, थप्पड़ मार के यूएन भेजेगा उनको। इलीगल माइग्रेंट्स डोंट गेट रेफ्यूजी स्टेटस। वही तो डरे हुए हैं अभी, ये सारों को लात मार के वहां फेंक देंगे तो इनका गजवाए हिंद का क्या होगा। डर इस बात का है और कुछ नहीं। ममता यूएन जाएगी, कौन एक्सेप्ट करेगा ममता को? ममता को मैं तो कहता हूँ ममता को भी भेज दो बांग्लादेश से। Good जा riddance. यार, तेरे नियर एंड डियर वंस वहां चले गए, जिनके साथ तू रहती थी, अब उनके साथ बैठ, कलमा पढ़, नमाज दे, खुश रह तू वहां पे, अगर खुश रह सकती है तो। महुआ मित्रा को भी भेज दो वहां पे, वही तो कहती थी दे हैव अ बेटर क्या लाइफ देन इंडिया, Yeah, better standard of life, better स्टैंडर्ड ऑफ GDP. लाइफ। तो जा यार, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जाके रह तू। आपको सर एक ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ, हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक मैं ऑलरेडी उस पर शो कर चुकी हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज ये कि टीएमसी के एमएलए भाग रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सब छोड़ के भाग रहे हैं बंगाल। कोई अपने बेटे के पास यूएस जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मतलब सब निकलने की तैयारी में। सबको पता है कि हवा किस तरफ चल रही है। भाई ऐसे ही होता है ना, व्हेन द शिप स्टार्ट सिंकिंग, ये पुराने जमाने की कहावत है, व्हेन द शिप स्टार्ट सिंकिंग द फर्स्ट टू जंप फ्रॉम द शिप्स आर द रैट्स। All the rats are running, all the rats are running. yes. उनको पता है यार, यहाँ रहेंगे तो पिटेंगे, दोनों तरफ से पिटेंगे। इस बार तो पक्का पिटेंगे। लोगों ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। तो पर देखते हैं, सी सेंट्रल फोर्सेस हैं वहां पे, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वॉयलेंस होने दिया जाएगा। ब्रॉडली जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, थैंक्स ट्रम्प तो फेस है, ट्रम्प होता, कमला हैरिस होती, जो होता, ये लड़ाई होना ही होता। जो हम पहले कहते थे पिछले साल की 10-15 साल लगेंगे,
ये आने वाले 5 साल के अंदर यू विल सी दिस चेंजेस। और अभी तक किसी ने हमारे यूपीआई के बारे में बात ही नहीं की है, डिजिटल इंटरफेस के साथ जो चल रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यूएई टेल्स कि वो करेंसी स्वैप एक्सेप्ट करता है, तो यूएई यूएस को बोलेगा यार तू भी डिजिटल इंटरफेस कर, मैं तेरे को दिरहम डिजिटल इंटरफेस में भेजता हूँ। आसान हो जाएगा ना, काहे को इतना लंबे चौड़े प्रोसेस में या जाना। विद इन 1 मिनट तेरे पास पैसे आ जाएंगे, एसएमएस भी आ जाएगा। माला माल हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू। दीज चेंजेस आर हैपनिंग। उसको रोकने के लिए, इसीलिए क्योंकि आप you are the base around which this complete geopolitical global order is evolving आपके साथ। इसीलिए आप देखो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी लेफ्टिस्ट वोक सारे, वेदर इन यूएस, वेदर इन यूरोप और इस्लामिस्ट जितने हैं, वो सारे एक साथ मिल के अलॉन्ग विद चाइना आपके लिए इंटरनल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। सो पहले नक्सल मुक्त हो गया तो इसीलिए बहुत रोना है। अमित शाह जी ने बोल दिया 2029 कट ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट, which is a warning for all those who are trying to act there. So I'm saying कि when he says 2029 for northeast, means North Myanmar is also on notice. Yes. Lot of developments are happening and we cover the latest round again with Rajiv sir बहुत जल्दी। और देखते हैं किस तरफ हवा चल रही है। 4 मई का इंतजार राजीव सर को भी है, मुझे भी है और आपको भी है। मेरे दिमाग में तो अभी सिर्फ बंगाल और ममता ही नजर आते हैं मुझे चारों तरफ, लेफ्ट राइट सेंटर। सर मैं आपको पता है मेरा चैनल बंद करवा दिया था 1 हफ्ते के लिए अगस्त में, उनकी टीम इतनी पीछे पड़ी थी। अब तो तुमने उसकी दुकान ही बंद करवा दी। मैं एक्चुअली मेरे वीडियोस पे थोड़े से मजेदार वाले थे जिनके पीछे वो पड़ गई थी, उनकी पूरी टीम पड़ गई थी। तो मैं भी इसलिए जब वेस्ट बंगाल आया तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा पिक करने में। आई वाज लाइक सब ठीक है ना, तभी स्टार्ट करूंगी मैं। दैट्स व्हाई इट टुक मी टाइम। बहुत गंदी टीम है आईपैक की टीम तो सर। वो 1 हफ्ता आपका चैनल बंद करवाना बहुत महंगा पड़ा ममता को। सर बड़ी निर्ममता से आपने उसका सॉर्ट आउट कर दिया। हर किसी का वक्त आता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली ममता, ना ममता की सोशल मीडिया टीम, इट्स द आईपैक टीम बिकॉज दे आर वेरी विशियस एक्चुअली। तो वो जो पीछे तो पड़ते हैं अंदर, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू कवर इट सो नाइसली। और बिकॉज इलेक्शन का माहौल है, नहीं तो इन्होंने मेक श्योर किया हुआ था कि सोशल मीडिया में कोई कवर ही ना करे ममता जो भी कर रही है वेस्ट बंगाल में। बट वो आईपैक के ऊपर जब चीजें थोड़ी टाइट हुई तब हम लोगों को कवर करने का स्पेस I मिला। think the biggest mistake she did was to go running to that office and take away the files. और वहीं चोरी पकड़ी गई और वहीं सुताई हो गई उसकी सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं से बंटा धार हो गया उसका कि भाई साहब चैप्टर क्लोज्ड है अब की बात। चैप्टर क्लोज्ड है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले मिठाई मुंह मीठा करेंगे चार को, और सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चार को अगर सर टाइम दे तो, इवन दो इट डजंट कवर पॉलिटिक्स बट इट इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज नॉट अ स्टेट इलेक्शन। दैट इज व्हाई आई एम सो दिस, इट इज अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बांग्लादेश के एमपी का स्टेटमेंट देने का क्या मतलब बनता है? हु द हेल ही इज? No. Two things. Please remember two things. He has spoken out of turn, yes, but दो चीज हो गई है इसमें। एक, for the first time Bangladesh have accepted the Bangladeshis in India, that they are theirs. नहीं तो अभी तक वो कहते थे नहीं हमारे नहीं। Even Sheikh Hasina refused to accept कि वो बांग्लादेशी है। This MP has openly accepted कि जितने हम बोल रहे हैं ये बांग्लादेशी हैं। नंबर 2, उसको वही डर है ये सब वापस आने वाले इलीगल बांग्लादेशी। अख्तर हुसैन, first time he is accepted. First time any Bangladeshi has accepted that these are Bangladeshis. yes. And the second he knows कि they are going to come back. So इसीलिए उनको ऑफर दिया था अमित शाह जी ने पहले, शेख हसीना when she was in power,
unofficially she had accepted, and she had said it will be very difficult for us to manage. So he had said, we will give them work permits. They cannot hold any land, property, or anything. They will be treated as non-resident Bangladeshis. We'll give them work permits. काम करें और जाए. Voting नहीं कर सकता. No fixed asset or anything that he can own. उसमें भी कतरा रहे थे. Whether Sheikh Hasina जो भी हो यार, यानी to spread their Islamic ummah, तो that is their charter यार. But इसने kunda कर दिया by this one statement in their National Assembly. Now they can't say कि नहीं नहीं ये हमारे नहीं है. उसी बहती गंगा में कहीं और को भेज दो ना. हाँ, क्योंकि इतने स्टेट इलेक्शंस मैंने कभी इस डेडिकेशन के साथ कवर नहीं किए. वेस्ट बंगाल मीन्स अ लॉट टू भारत. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ जरूर जुड़े. 4 मई को मैं पूरे दिन वीडियोस नहीं करूंगी, बट यस मेन वीडियोस जरूर करूंगी बम बम बोले बोले के साथ. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.